12 के प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है, और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, जीवनी है? कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है, और अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दूसरा है, अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, नागार्जुन। तो राहुल सांकृत्यायन अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता, निर्मला। तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास है निर्मला। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। सुनीता उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार का है। ऋतुचक्र उपन्यास है इलाचंद जोशी का, और इरावती अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। नागरी नीरद पत्र का संपादन किया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किया था मेरे प्यारे बच्चों, किसने किया था? प्रेमघन ने। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 2 पत्रिका ध्यान रखेंगे, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज। और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। चिंतामणि निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद दूसरा का पहला है, निम्न में से श्रीधर पाठक की रचना है? कामायनी है, वैदेही वनवास है, कश्मीर सुषमा है, प्रेम माधुरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रीधर पाठक की रचना क्या है? तो कश्मीर सुषमा सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। कामायनी का महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। वैदेही वनवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद दूसरा का खा है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नदी के द्वीप किसकी कृति है? त्रिलोचन शास्त्री की है, नागार्जुन की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है। तो नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का खा है, एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बालमुकुंद गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम रचना है श्रीधर पाठक की। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना है विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, माता दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, 2 अंक मिल जाएंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी खींची हुई रेखा साहित्य कला से लेकर के साकार होता है, यहाँ तक की करना है व्याख्या। चलिए देखते हैं व्याख्या। गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य कला नृत्य गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद।
सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो सेम इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिलेगा। राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 5वां है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। अथवा करके 2 पूछता है, आप चूज कर सकते हैं, ऊपर वाला करना है फिर नीचे वाला करना है। तो ये वाला पैराग्राफ है, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो जहाँ पर अशोक शब्द मिल जाए है ना, समझ जाइए कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। हजारी प्रसाद इसके लेखक हैं। पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है आपको व्याख्या। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी भारतीय संस्कृत में अत्यधिक आदृत अशोक के वृक्ष को जो आज जब मैं पुष्पित देखता हूँ तो उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वह अपने उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि अशोक के पुष्प अतिरिक्त सुंदर हैं और उनकी सुंदरता से कोई मुझे ईर्ष्या हो रही, इसलिए मैं उनकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है? तो लेखक कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों को दोष निकालकर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करके स्वयं पर खुश होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मन किस फूल को देखकर उदास होता है? अशोक के फूल को। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को अधिक दूरदर्शी, महान एवं उदार नहीं बताना चाहिए। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, ठीक है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसकी आपको पढ़ना है क्या? व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या है। गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर, यानी मनु श्रद्धा के वस्त्र देखते हैं तो श्रद्धा के वस्त्र को देख करके कहते हैं कि श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली भेड़ों की कोमल खाल से बना है। ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्म। और जो श्रद्धा को खाल से बने हुए वस्त्र उसके शरीर को ढक रहे थे और कोमल वस्त्र उस शरीर का कवच बन रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग और नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के कोमल वस्त्र मृदुल अंग कहीं कहीं से दिखाई दे रहे थे। नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के कोमल और मृदुल अंग कहीं कहीं से दिखाई दे रहे थे। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, उसे देखकर ऐसा लगता था मेघ रूपी जंगल के बीच में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हों। तो आप समझ गए होंगे उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम श्रद्धा मनु है और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। नील रोम वाले मेषों के चर्म से किसका शरीर ढका था? श्रद्धा का ढका था। ठीक है, श्रद्धा का ढका था, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्रण और वर्म शब्द का अर्थ। मिश्रण का अर्थ है चिकना या मुलायम, वर्म का अर्थ है वस्त्र या आवरण। फिर है खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की आपको बता ही दिया है। फिर अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, अथवा वाला देखते हैं क्या है ये। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुमित्रानंद पंत जी गांधी जी की महिमा का गुणगान करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। कहते हैं कि इस संसार, कवित्री कहती हैं, सुमित्रानंद पंत कहती हैं कि इस संसार में सभी लोग सुख भोगने की खोज में आते हैं, किंतु तुम इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए हो।
इस संसार के सभी लोग इस संसार की मिट्टी के द्वारा बने हुए हैं, पुतले हैं जो अंततः इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हे बापू, तुम भी इसी मिट्टी के बने हुए हो, किंतु तुम सबसे अलग थे क्योंकि तुम में एक महान आत्मा निवास करती थी। तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे, मानव जड़ता, हिंसा और स्पर्धा से भरा हुआ था। ठीक है। हे बापू, तुमने आदर्शों के द्वारा इनमें चेतना, हिंसा और विनम्रता से युक्ति कांति को जगा दिया है। आगे देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बापू के प्रति पाठ से लिया गया है। कवि के नाम सुमित्रानंद पंत है। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है? तो सुख खोजता है। साधारण मनुष्य संसार में सुख खोजता है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरे की आपको बता ही दिया है। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। तुम आत्मा के मन के मनोज, रूपक अलंकार है इसमें। इसके बाद 5 का नंबर है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। फिर अगला है, कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और अज्ञेय। 5 अंक का है, लगभग 80 शब्दों में आंसर देना रहता है, तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। 6 नंबर है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं। फिर 7 नंबर प्रश्न है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो ये खंड काव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। 8 का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के मिलते हैं और 5 अंक अनुवाद के। तो युवक मालवीय स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांस आमोहयत। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदाता प्राक विभाग पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा कर्तु प्रेरितवंता। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तरीय प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राग विभाग कर्म कर्तुम आरभत। इसके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रेयो मित्रणाम न्यायाधीशश्च सम्मान भाजनम अभवत। कानून का श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से शीघ्र ही मित्र और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। फिर संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चाभास भारवी, भवभूति आदि महाकवया स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्याप पाठका नाम हृदय विरजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज ही पाठकों के हृदय में विराजमान है। यम भाषा असाम मातृसम सम्माननीय वंदनीय चा। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत माता स्वतंत्रतम गौरवम अखंडत्वम संस्कृत एकतम संस्कृत एवं सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्त। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्टुक्तम, इसलिए ठीक कहा गया है, भाषाओं मुख्य मधुरा दिव्या गिवाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। इसके बाद है खा नंबर प्रश्न। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है। ना मैं रोस्ते भद्रा व उल्लूकस विशेषणम। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुख्य पस, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्ध भविष्य, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। अथवा वाला देख लीजिए। जल बिंदु निपातेन कर्मसा पूरितः घटा। जल की एक एक बूंद गिरने से कर्मसा घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर विधानाम धर्मस्य चा धनस्य। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कितने अंक का होता है? 2 अंक का। अन्न जल पूरा हो जाना मतलब मर जाना। अपना ही राग अलापना,
अपना ही गुणगान करना, दाल में काला होना, गड़बड़ होना, सूरज को दीपक दिखाना, ऐसी बात को बताना जो पहले से ज्ञात हो। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है, बहुत ही आसान होता है, आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और इसके नीचे 3 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। फिर 11 का नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिष्ट और अनिष्ट, तो अनिष्ट का मतलब होता है बुरा और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। क्या होता है? बुरा और निष्ठा रहित। ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है मात्र और मात्र, शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है केवल और माता। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तात का 2 अर्थ लिखना है, तो तात का हो जाएगा पिता, है ना, आदरणीय व्यक्ति। और सुरभि का मतलब क्या होता है? चोटी, पंखों का ऊपरी भाग। और सुरभि मतलब क्या होता है? सुगंध और गाय। शिखा मतलब होता है चोटी, पंखों का ऊपरी भाग। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो कम बोलता हो मितभाषी होता है, जो बूढ़ा ना हो वो क्या होता है? अजर होता है। इसके बाद में घ नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसको शुद्ध करना है, 2 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 12 का है, करुण रस अथवा शांत रस, अनुप्रास अथवा प्रेक्षालंकार, चौपाया अथवा दोहा छंद। फिर 13 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए अथवा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 6 अंक का होता है, आप इसको तैयार करेंगे। फिर है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली पर अपने निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।